हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मोटो व्लॉगिंग सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम भी नहीं था एज सच। एक माइक जो होता है, तो मैंने जब माइक लिया था मैंने एक्सटर्नल पावर्ड माइक लिया था। मतलब माइक में भी सेल होता है और उस सेल के ऊपर माइक वर्क, मतलब वो सेल की पावर से माइक काम करता है। तो वो सेल ख़त्म हो गया था, मतलब उसका पावर पूरा लो हो चुका था। इतना छोटा सा ही सेल रहता है वो, और उसकी वजह से माइक से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मेरे को लगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया। वो फिगर आउट करने के बाद पता चला कि माइक का सेल ख़त्म हो गया। तो आज हमने माइक का सेल लिया और हर बार अब जब व्लॉग करेंगे तो अपना 20 रुपये का कटने वाला है, क्योंकि इतना सा एक सेल होता है जो 20 रुपये का होता है। और हर मतलब एक व्लॉग जो होता है हमारा 10 मिनट 15 मिनट का व्लॉग होता है, तो वो व्लॉग ख़त्म होने के बाद वो सेल भी ख़त्म हो जाता है। तो आज हम निकले अपनी एथर को लेके उसका ओनरशिप रिव्यू को शूट करने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर सिनेमैटिक्स वगैरह नहीं रहेंगे ये वीडियो में। मैं बस अपने दिल की बातें आपसे शेयर करूँगा, जैसे कि मतलब मेरे को क्या लगता है कि आप एथर परचेस करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आए, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। ओ यार, यहाँ पे काम चालू है हाई टेंशन वायर्स का, इसलिए ट्रैफिक लगा है। तो साइड से निकल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मतलब मेरे को ये एक टिप लगता है कि अगर आपकी बाइक को आप मेंटेन करना चाहते हो अच्छी तरह से और उसे ज़्यादा आवाज़ें नहीं चाहते हो, तो ऐसे जो रम्बलर स्टैप्स लगे होते हैं वहाँ पे बहुत स्लो कर लो। और ऐसा करते समय पीछे भी ज़रूर देख लेना कि कोई आ रहा है या नहीं तो फिर पीछे से ठुक जाएगी गाड़ी। तो वो था कि मतलब कोई स्क्रू के पार्ट्स रहेंगे या फिर कोई छोटे छोटे पार्ट्स जो आवाज़ करने लगेंगे गाड़ी में, तो वो सब सारी चीज़ें ऐसे मतलब प्रिवेंट करी जा सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम मुझे लगती है ये बाइक में, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट इसके अंदर छोटे छोटे स्क्रू भी लगे हुए हैं, मोटर के पार्ट्स हैं। तो ऐसा आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया ये गाड़ी ने रम्बलर स्टैप्स पर भी, पर फिर भी मैं स्लो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रिस्क ही नहीं लेनी है। अगर एक बार पार्ट्स आवाज़ करने लगते हैं तो फिर वो लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करा जा सकता। तो सबसे पहली बात की ये एथर को हो गए हैं अब 4 से 5 मंथ मुश्किल से, और मैंने इसे चला रखी है लगभग 2500 किलोमीटर। वो साइड में रुक के हम लोग देख लेते हैं एक बार कितनी चली है एग्जैक्ट। तो टर्न ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में फ्री रहता है। तो काफ़ी खूबसूरत सी शाम हो रही है। तो साइड में रुक के एक बार वो पूरा मीटर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब कि कितनी चली है। थोड़ा आगे रुक जाते हैं। तो ये जगह सही रहेगी मेरे ख्याल से। ओके, सो ओडोमीटर के हिसाब से मैंने 2752 किलोमीटर्स एग्जैक्ट चला रखी है अभी तक। 3 से 4 महीने में, जुलाई में 9 जुलाई को आई थी ये मेरे पास। उसके बाद मेरा एवरेज स्पीड हर रोज़ का रहता है 40 से 50 में, और उससे ज़्यादा मैं भगाता नहीं हूँ। वैसे चाहता तो भगा सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, कितना भी भगाओ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस आपको बैटरी का रेंज एस्टिमेशन देख लो, जितना किलोमीटर जाना चाहती है। यहाँ पे जो एस्टिमेशन शो होगा उतना ही एग्जैक्ट किलोमीटर ये जाएगी, मतलब उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर सिटी में चला रहे हो, एक्सीलेटर बढ़ाओ कम करो, ब्रेक मारो बढ़ाओ कम करो, ब्रेक मारो, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली थोड़ा सा 1 आधा किलोमीटर से माइलेज ड्रॉप होना ही है, पर उतना नेग्लिजिबल है। मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं वैसे। और उसके बाद ये 40 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं इसे हर रोज़
13-14 किलोमीटर्स तक कांस्टेंट चलाता हूँ। हाईवे का है मेरा, हर रोज़ का ट्रैवल हाईवे का है, तो इसलिए उतना तो इसे चलना पड़ता है। और हम लोग यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं। तो 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से मैं हर रोज़ जाता हूँ 13-14 किलोमीटर्स, और उसके बावजूद भी मुझे मोटर ने या फिर बैटरी ने कोई अभी तक इशू दिया नहीं है। 2 दिन में एक बार मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुझे बैटरी चार्ज करने में। और इसका वॉर्म मोड में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। देखो आप, पर मैं इसे चाहता तो इतने स्पीड से भी हर रोज़ भगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज़ चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे डर इस बात का लगता है कि अगर मैं इसे इतना भगाता हूँ तो इसका रेडिएटर मतलब जो फ़ैन होता है, कूलिंग सिस्टम, तो वो कांस्टेंट चालू रहता है। 40 से 50 के स्पीड में रहता हूँ तभी भी, और अगर मैं इतना ज़्यादा भगाता हूँ तो इसका रेडिएटर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। अब देखो मैं रुक गया, तो अब इसकी आवाज़ सुनो फ़ैन की। तो इस तरह से इसका फ़ैन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगता है अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड्स पर रहूँगा तो। और डर इस बात का लगता है कि कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं भगाता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते यार, कूलिंग सिस्टम है वो चालू तो रहेगी ही, कुछ भी कर लो आप, मतलब वो गाड़ी को कूल रखना है, तो कूल रखने के लिए वो फ़ैन का रनिंग होना तो ज़रूरी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा है सिग्नल पे रुक जाते हैं हम, फिर वहाँ से राइट लेके वापस चले जाएंगे। तो ग्रीन हो गया, अब निकलते हैं। अरे यार फिर से प्रॉब्लम, क्यों जाम लगी है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें छोड़ दो। तो इतने दिनों में मुझे गाड़ी ने, ब्रेक्स ने, मोटर ने, बैटरी ने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया है अभी तक। और जो कुछ भी मुझे माइन्यूट इश्यूज लगते हैं कि उससे रिलेटेड, आप देखो पेट्रोल गाड़ी आप लोग भगाओगे और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी भगाओगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही। पेट्रोल को चाहे आप कितने भी स्पीड से दौड़ाओ, उसके इंजन में या फिर कोई पार्ट्स में, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और फिर भी आप अगर इसे भगाओगे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पर मेरे दिल को ऐसा पसंद नहीं आता है, मतलब मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करना है। और अगर अभी से ही मैं इसको इतना ज़्यादा भगाने लगा तो इसका लाइफ कम हो जाएगा। मतलब 13-14 किलोमीटर्स पे आप 70-80 की स्पीड से जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मोटर पे अफेक्ट होना है ही, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा भगाता हूँ नहीं। बस ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। अब वो तो बेसिक है यार, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको। और बाकी ओनरशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। सर्विस तो अभी होनी है, अभी तो सर्विस हुई नहीं है, पहली 5000 किलोमीटर पे पहली सर्विस है, तो फ़िलहाल उसका कोई इशू है नहीं। सर्विस करने के बाद फिर से एक वीडियो बना देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी। और अगर आप भी एक ईवी ओन करते हो और ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हर रोज़ का रहता है, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग लाइफ चाहिए हो तो इतनी ज़्यादा मत भगाओ। 40 से 50 फाइन, मतलब 40 से 50 में तो भगाने पे कोई प्रॉब्लम उतना होता है नहीं। उससे ज़्यादा भगाएं तो शायद प्रॉब्लम हो जाए मोटर की बेरिंग में या फिर कोई पार्ट्स में। मोटर में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसकी बेरिंग में शायद प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो बस यही सारी बातें आपको बतानी थी इस व्लॉग में। ज़्यादा कुछ शेयर करने जैसा था नहीं, पर फिर भी मैंने कहा एक व्लॉग बना देते हैं, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था। ओनरशिप रिव्यू में शायद मुझे ऐसा लगता है। तो ये था एक ओनरशिप रिव्यू अपनी एथर 450X का। जनरेशन 1 या 2 है शायद, मतलब जनरेशन 3 नहीं आई है। तो उससे पहले तो एथर ने कोई जनरेशन बनाई थी नहीं, बस यही निकाली थी, और उसके बाद सीधा जनरेशन 3 नाम निकाल दिया। तो जनरेशन 3 पे अपग्रेड करने का सोच रहा था मैं, पर शायद वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि यार क्यों फर्जी पैसा खर्च करना है। 85 किलोमीटर्स की रेंज में अपना काम हो जाता है, 2 दिन में जाके आ जाता हूँ, फिर चार्ज कर लेता हूँ, उतना मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और एक बात, इसको चार्ज करने में यूनिट्स जो खर्च होते हैं उसका पूरा रिपोर्ट निकाला जाए, 250 से 300 रुपीज़ 1 मंथ का खर्चा मुझे आता है।
250 से लेकर 300 रुपीज़ तक इसका खर्चा आ जाता है पूरे मंथ का। तो बस एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, और एंड करने से पहले आपको एक टॉप स्पीड वाली वीडियो में यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, जो पिछले या फिर पिछले से पिछले संडे मैंने शूट करी थी। उस टाइम मेरा माइक का सेल वर्कआउट नहीं कर रहा था प्रॉपर। तो बस एंड करते हैं इस व्लॉग को। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।